सुखदेव महाराज परीक्षित दत्तात्रेय के 24 गुरु के बारे में निवेदन करें और अंत में भगवान के परम धाम के लीला श्रवण करें कि परीक्षित सुनो। 33 कोटि देवता आकाश मार्ग से जब भगवान द्वारकाधीश को प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब तो द्वारका की जो लीला के साथ में, द्वारका लीला के साथ में आपके द्वापर युग की लीला, आपके अवतार का पूरा कार्य लगभग पूरा हो गया है, अब तो गोलोक धाम पधारे। तो भगवान द्वारकाधीश देवताओं के निवेदन को सुनकर के गोलोक धाम जाने की तैयारी करते हैं। देखो 3 महीना के यज्ञ के उपरांत जितना गोपी मर रही नौमन सब मिट्टी बन गई, पता है आपको? ये लोग गोपी मिट्टी, गोपी चंदन के नाम से जाने जाते हैं। कई बार मन में आते कल बात की गोपी मन कहाँ गिन अंत में? वसुदेव महाराज मन तो सब आ गिन द्वारका नगरी, पर गोपी मन कहाँ गिन? तो गोपी मन वही गोपी चंदन के रूप में मिट्टी के रूप धारण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, सुखदेव महाराज आगे निवेदन करें परीक्षित की परीक्षित सुनो। अंत समय में भगवान द्वारकाधीश बलदाऊ भैया से कहते हैं कि बलदाऊ भैया अब तो लीला स्मरण करने का समय आ चुका है, आप तो अपने निज स्वरूप में परिणित हो जाओ। आशीर्वाद प्राप्त करके बलदाऊ भैया शेष रूप में परिणित हुए हैं। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करते हैं, शेष भगवान का स्वागत सम्मान करते हैं। बोलो बलदाऊ भैया की। कन्हैया जंगल में जाके पीपल वृक्ष के नीचे बैठते हैं, अपने दाहिना पैर के ऊपर बायां चरण रखते हैं और बायां चरण रख के उस समय भगवान द्वारकाधीश के पास 2 महापुरुष है, एक उद्धव और दूसरा दारुक। दारुक भगवान का रथ हाँकने वाला और उद्धव भगवान का मित्र। उद्धव जी से कहते हैं कन्हैया की उद्धव तुम जाओ चरण पादुका लेके बद्रिका आश्रम, बद्री आश्रम में चरण पादुका स्थापित कर देना और मेरा संदेश जाके वृंदावन में विदुर जी को सुनाना। ये प्रसंग पहले चल चुके हैं। विदुर जी को मेरा संदेश सुनाना, वो जाकर के ऋषिकेश में मैत्रेय जी से भगवत कथा रसपान करेंगे, भगवत संदेश सुनेंगे। और दारुक भेजिए द्वारिका, जाके द्वारिका वासियों से कह दो अपना अपना प्रिय वस्तु लेकर के निकल जाए सब द्वारिका नगरी से। 7वें दिन द्वारका नगरी समुद्र में डूबने वाला है। सब द्वारका वासी यदुवंशी मन अपन अपन प्रिय चीज लेके निकलिन। और मनगिन कहा प्रभास क्षेत्र में, जे प्रभास क्षेत्र में वो मुसल के घिसे हुए भाग सरकंडा के रूप धारण करे हैं। वहां यदुवंशी मन आपस में लड़िन और आपस में लड़ के वही सरकंडा, वही धारदार पेड़ के में कट के सबके प्राणांत होते। अंततः 5-7 यदुवंशी ही शेष रह गई। यदुवंशी मतलब पहली परम धाम पहुंचे भगवान। ओकर बाद फिर अपन पीपल वृक्ष के नीचे बायां चरण के ऊपर दाहिना तलवा रखे हैं। वो जरा नाम के बहेलिया ब्याध, ये पूर्व जन्म में बाली री से वही जरा नाम के ब्याद बन के आए हैं द्वापर युग में। जैसे बाली ने छुप के भगवान मारे ऋषि ना, वैसने वही मुसल के अग्रभाग लपन बाण में लगा के रखे हैं, वही बाण लपन धनुष में संघान करके रखे हैं। भगवान के बायां चरण के तलवा हिरण के मुख जैसे महसूस हुई, ये विधाता विधान। और बाण धनुष में संघार करके वो जरा नाम के बहेलिया छोड़ दी, वो बाण लगी भगवान के चरण कमल में। भगवान के चरण कमल में बाण लगते ही भगवान के दिव्य स्वरूप एक दिव्य ज्योति के रूप में परिणित हो गए। एक बिजली के चमक के साथ भगवान दिव्य ज्योति के रूप में परिणित हुए और वो दिव्य ज्योति भागवत जी में आके समाहित हो गए। बोलो भागवत भगवान की। मने भागवत जी है भगवान के वांग में स्वरूप है, शरीर है भागवत जी है। ठीक है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 18 पुराण में विशेष स्थान है। बोलो भागवत भगवान की। महाराज परीक्षित से सुखदेव महाराज कहते हैं कि परीक्षित सुनो, अंतिम संदेश सुनो, अब तो तक्षकनाग के आने का समय हो चुका है। अंतिम संदेश सुनो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलेदन्ति आपो न सोष्यति मारुता। आत्मा अजर अमर है परीक्षित। शरीर तो अधम शरीर है, मरणासन्न शरीर है, एक दिन तो इनको छोड़ना ही पड़ता है। आत्मा अमर है परीक्षित।
आप ये बात मत भूलो, ये बात ध्यान से मत हटाओ। महाराज परीक्षित की गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपके मुख से 7 दिन तक के कथा श्रवण करके मुझे दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ है गुरुदेव। मुझे मृत्यु का बिल्कुल डर नहीं है। अब तो मुझे महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे द्वारकाधीश भगवान दोनों हाथ पसार के मुझे अपनी ओर बुला रहे हो। अब तो ये आत्मा परमात्मा के पावन चरण में समाहित होने को ललायित है गुरुदेव। मुझे मृत्यु का बिल्कुल भी भय, बिल्कुल भी डर नहीं है। तो देखो श्रीमद् भागवत कथा मृत्यु के भय से जीव को दूर करने वाली कथा है, भय नाशनी कथा है। बोलो भागवत भगवान की।